आज की जो मैं कहानी आप सभी के लिए लेकर आया हूँ वो 20 साल पुरानी है और लगभग ये कहानी है 13 नवंबर 2005 की। आखिर 13 नवंबर 2005 को उस जगह पे हुआ क्या था? कौन सी जगह की बात करूं पता है आप सभी को? आप सभी ने ये कहानी कहीं ना कहीं सुनी होगी। मैं बात कर रहा हूँ बिहार के जहानाबाद जिले की। आखिर बिहार के जहानाबाद जिले में उस दिन हुआ क्या था 13 नवंबर 2005? ये तारीख सुनकर किसी ना किसी को कहानी याद भी आ चुकी होगी, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं ये कहानी सुन भी रखा होगा। पर आज ये जो मैं कहानी लेकर आया हूँ ये मैं पहली बार लेकर आया हूँ और ये मेरी जुबानी होगी। तो उस रात संडे भी थी और संडे होने की वजह से क्या होता है कि भीड़ भाड़ काफी कम थी और रात के 9 भी बज रहे थे, इसी के लिए सभी लगभग खाना वगैरह खा के सोने भी जा रहे थे। और ये उस समय उस दौर की बात है जब बिहार में किसी के घर पे लाइट होना एक लग्जरी एहसास हुआ करता था। मतलब हम कहते थे ना कि अरे यार उसके घर में तो लाइट है, मतलब वो बहुत अमीर होगा। उसके घर में तो टीवी है, वो तो बहुत अमीर होगा। तो ये उस दौर का समय था। तो उस दौर में लगभग 1000 नक्सली अचानक से जहानाबाद जेल की ओर बढ़ने लगे। तो आखिर 1000 नक्सली जहानाबाद जेल की ओर बढ़े किस लिए? उनके बढ़ने का कारण क्या था कि वे अचानक जेल की ओर चल दिए? तो गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय जय भारत। दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और इस नए दिन को नए अंदाज के साथ जी रहे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को मेरे चैनल रियल स्टोरी हब में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप सब है तो मैं हूं और अगर आप सब नहीं होंगे तो मैं भी नहीं होऊंगा। तो दोस्तों, अब अगर आप सब मेरे इस वीडियो को देख ही रहे होंगे तो सबसे पहले मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूं कि आप सब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो डालूं, चाहे मोटिवेशन की हो चाहे क्राइम की हो, जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब दोस्तों देर ना करते हुए इस कहानी की भी शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं इस कहानी का जो मुख्य किरदार है अजय कानू, उसे रूबरू करा देता हूँ। तो आखिर अजय कानू था कौन और उस अजय कानू को मतलब छुड़ाने के लिए 1000 नक्सली जेल की ओर क्यों बढ़े? तो मैं आप सभी को बता दूं, अजय कानू एक बिहार में एक कॉलेज था, एसएन सिन्हा कॉलेज। तो वहीं का एक बहुत ही मेधावी छात्र था। वो पढ़ने में मतलब बहुत ही ज्यादा तेज था और इतना तेज था कि लोग उसे पढ़ाकू पढ़ाकू कहते थे। और मैं आपको बताते चलूं कि जो एसएन सिन्हा कॉलेज में है, ऐसे छात्रों का एडमिशन होता था जो कि बहुत ही मेधावी और बहुत ही इंटेलिजेंट हुआ करते थे। तो ये जो अजय कानू था उसमें पढ़ने लिखने में काफी तेज था और वो एसएन सिन्हा कॉलेज में ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा था और लगभग उसकी ग्रेजुएशन पूरी होने ही वाली थी। तो क्या होता है कि ये कहानी शुरू होने से पहले की कहानी को मैं बताना चाहता हूँ। बात लगभग 1994 की है और उस समय लगभग जमींदार घमंडी भी हुआ करते थे और कुछ दयालु भी हुआ करते थे। तो उसमें जमींदारों और जो वहाँ के लोकल जो किसान हैं उनमें अक्सर झगड़ा हुआ करता था, क्योंकि जमींदार जो हैं उनकी जमीन हथिया लेते थे और या तो जो जमीन पे है कर ज्यादा लगा देते थे। तो इसी कारण गरीब किसानों में और जमींदारों में लड़ाइयाँ हुआ करती थी, तो आंदोलन हुआ करती थी। तो ये उसी समय की बात है। तो क्या होता है, जो अजय कानू के जो पिता होते हैं वो जो जमींदारों के खिलाफ है, जो वो स्लोगन लिखा करते थे, मतलब आंदोलन के स्लोगन लिखा करते थे। तो ऐसे ही वो स्लोगन लिखते लिखते किसी गांव में जाते हैं और वो गांव होता है जमींदारों का ही गांव होता है। तो वो किसी गांव के जो दीवार में है ना, किसी घर के दीवार पे स्लोगन लिख रहे थे। तो स्लोगन लिखते समय क्या होता है कि वहां पे विवाद हो जाती है। विवाद हो जाती है तो आपस में मतलब जमींदार कहते हैं कि आप सब ऐसा क्यों लिख रहे हो, ठीक है। तो ऐसे कुछ ज्यादा विवाद हो जाता है। तो और ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि वहां पर काफी भीड़ इकट्ठा हो जाते हैं और उस गांव के लोग क्या करते हैं ना, अजय कानू के पिता को मार मार कर, और उसके साथ और एक दोस्त भी था, अजय कानू के पिता के साथ और एक मजदूर था, उसका भी वहीं पे लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या कर देते हैं और वहीं पे छोड़ देते हैं। इसके बाद अजय कानू जो है टूट जाता है और उसका लगभग पढ़ाई में मन नहीं लगता है। लेकिन फिर भी वो किसी तरह से है ना पढ़ाई को जारी रखता है और 2005 से पहले पहले वो अपना ग्रेजुएशन खत्म कर देता है। खत्म करने के बाद उसका पढ़ाई में मन तो था नहीं और उसके अंदर जो है बदले की भावना है ना, बदले की भावना कूट कूट कर मतलब भर ही गई थी लगभग। वो खुन्नस बोलते हैं ना, मतलब कोई आपके पिताजी को मार दे और आपके अंदर बदले की भावना ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उस समय भी अजय कानू क्या करता है, कलम छोड़ देता है और माओवादियों का हाथ थाम कर बंदूक अपने हाथ में उठा लेता है। और उस समय जो उस कॉलेज के जो एक अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, वे बताते थे कि उस समय जो अजय कानू है वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे और वे अक्सर कॉलेज में भी आंदोलन किया करते थे ना कि किस मतलब कॉलेज का अध्यक्ष बन जाना। तो ऐसे ही वो उस समय भी कॉलेज के अध्यक्ष थे। तो ये सब छोड़ छाड़ के वो नक्सलियों का दामन थाम लेता है और बंदूक उठा लेता है। बंदूक उठाने के बाद
धीरे धीरे करके वो उस इलाके का एक बहुत ही जाना माना मतलब चर्चित नाम बन चुका होता है। एक समय सिक्का ऐसा चलता है कि नक्सलियों के अंदर अगर उनके पास अगर अजय कानू अगर मतलब कुछ ही बात बोल देना तो नक्सलियों के लिए वो एक कानून बन जाता था। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे करके पटना, जहानाबाद अजय कानू के खिलाफ थाने में मामला दर्ज होते गए। तो जब मामला दर्ज होते गए तो पुलिस भी उसके पीछे पड़ जाती है, और पटना में किसी काम से गए हुए थे अजय कानू, तो पुलिस वहीं पर से उसको दबोच लेती है और दबोचने के बाद में उसको जेल ले जाती है। जेल ले जाने के बाद क्या होता है कि उसको पूछताछ की जाती है, और पूछताछ करने के बाद उसे जेल में रखा जाता है, और काफी दिन से जेल में ही थे। उसके बाद हाँ, और ये बात थी कि उस समय अजय कानू मतलब एक दहशत बन चुका था, ठीक है, मतलब जमींदारों के लिए, क्योंकि उसमें बहुत जमींदारों की मतलब हत्या की गई थी। तो इसी के लिए अजय कानू जो होता है उसमें दहशत का दूसरा नाम बन जाता है। तो यही कारण थे कि हर गांव के जमींदारों को मारना, ठीक है, जो भी गरीबों को सताता तो अजय कानू उनका पक्ष लेकर उनके खिलाफ एक्शन करते थे। तो ये थी अजय कानू का परिचय। तो अजय कानू के बारे में हम आगे भी जानते हैं कि फिर आखिर नक्सलियों ने अजय कानू को छुड़ाने के लिए आखिर क्या किया था। तो चले अब अजय कानू की बात तो हो गई, अब नक्सलियों के बारे में जानते हैं कि उन्होंने अटैक कैसे किया। अजय कानू के गिरफ्तारी से क्या होता है, नक्सली काफी गुस्से में थे और वे जल्द से जल्द अजय कानू को छुड़ाने चाह रहे थे। इसी के लिए वो एक दिन तय करते हैं कि किस दिन छुड़ाया जाए। तो वो ऐसा दिन चुनते हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था कम हो। तो वो चुनते हैं विधानसभा चुनाव के बाद, क्योंकि उस समय इलेक्शन का दौर था, और उस दिन जहानाबाद जिले का जो इलेक्शन था वो खत्म हो चुका था, और जो पुलिस कानून व्यवस्था है दूसरे जिले में मतलब शिफ्ट हो चुकी थी। तो इसी कारण वो चुनते हैं 13 नवंबर 2005। तो जब 13 नवंबर 2005 चुनते हैं तो उस दिन क्या होता है, उस दिन था मतलब रविवार, और रविवार के दिन मार्केट में ना काफी भीड़ भाड़ कम थी, और इसी का उन्होंने फायदा उठाया। और हजार नक्सली धीरे धीरे करके पुलिस लाइन की ओर बढ़े। पुलिस लाइन जेल के नजदीक होता है, और मैगजीन की ओर बढ़े। और उस दिन नक्सलियों ने ये टारगेट किया कि दो जगह पे अटैक किया जाए। एक तो मैगजीन, क्योंकि मैगजीन उन्होंने इसलिए टारगेट बनाया कि वहां से हथियार और मतलब कोई कारतूस वगैरह, जो गोलियां वगैरह है, ये वहां से लूट सके। इसके लिए उन्होंने उस दिन मैगजीन में अटैक किया, और उसी दिन जेल में अटैक किया, जहानाबाद जो जेल है वहां अटैक किया। तो जेल में अटैक करने से पहले, और अच्छा, ये दोनों जगह में एक साथ अटैक हुआ। 13 नवंबर की रात जो मतलब जेल से लगभग 500 मीटर दूर एक किसी का मतलब घर था। तो वो खाना खाने के बाद अक्सर लोग क्या होता है टहलने के लिए निकलते हैं। तो जब वो टहलने के लिए निकलते हैं तो नक्सली का जो ग्रुप होता है वो गाड़ियों में आता है, और उनसे कहता है कि आप सब मतलब घर के अंदर चले जाओ, बाहर कोई नहीं निकलना। तो इस पर क्योंकि वहाँ का जो लोकल थे, बिहारी तो बिहारी होता है, मतलब बिना कानून झाड़े उससे पीछे रहा नहीं जाता। तो वो कहता है कि मैं क्यों जाऊं, मैं आप सभी का क्या बिगाड़ा हूं, मैं घूमूंगा यहीं पे। लेकिन उनके हाथों में बंदूक देखकर ना वो डर जाता है, और डर के मारे घर के अंदर चला जाता है। वो घर के अंदर गया ही था कि जेल के मेन गेट में एक मतलब दमदार ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट इतना खतरनाक होता है कि चारों ओर मतलब अचानक सा सन्नाटा भी फैल जाता है, और लोग काफी डर जाते हैं। और धमाका होते ही फायरिंग जो है शुरू हो जाती है, और फायरिंग दोनों एक साथ होती है, एक जेल के पास भी होती है और दूसरा मैगजीन के साथ, क्योंकि मैगजीन को भी लूटना था। पर जो मैगजीन का जो संतरी था वो अलर्ट था, और वो मतलब उसने नक्सलियों को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया, और उसने मोर्चा संभाल लिया, जिससे कि जो नक्सली है वो मैगजीन लूट नहीं पाए। लेकिन जो जेल का जो संतरी था वो पता नहीं किस तरह से उसे गोली लग गई, और वो मतलब मोर्चे संभालने में नाकाम हो गया। और इसी का फायदा उठाकर जो नक्सली है वो जेल के अंदर घुस गए। जेल के अंदर घुसते ही उन्होंने लगभग उसमें रणबीर सेना भी हुआ करती थी। तो उन्होंने रणबीर सेना के कुछ गिने चुने नेता उसी जेल में बंद थे। तो उन्होंने उनकी भी हत्या करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो रणबीर सेना जो है वो जमींदारों के पक्ष में लड़ा करती थी। तो इसीलिए वहां कुछ 12-13 हत्याएं हुई जमींदारों की जेल के अंदर। लगभग वहां से 341 के समथिंग जो कैदी है वो जेल से भाग निकले, और अजय कानू को भी छुड़ा लिया गया। और 341 जो कैदी हैं वो नक्सलियों के साथ चल दिए। लेकिन बाद में कुछ नक्सली ऐसे थे जिन्होंने वापस सरेंडर कर दिया, और कुछ तो अजय कानू के साथ ही चले गए। तो इस तरह से अजय कानू को उस जेल से छुड़ा दिया गया। उसके बाद वहां से जब भाग रहे थे तो जो वहां के लोकल हैं, उस समय बहुतों के पास बंदूक भी हुआ करती थी, 12 बोर वगैरह। तो उन्होंने धाए धाए आसमानी फायर शुरू कर दिया। तो वहां लाउड स्पीकर से ये ऐलान किया गया नक्सलियों के द्वारा कि आप सब हम मतलब हमसे उलझे ना, क्योंकि हमारी जो ये लड़ाई है ये कानून के साथ है।
तो आप सब हमारे इस लफड़े में पड़े मत और अपने अपने घर में चले जा। ये सुनते ही जो वहाँ के जो लोग हैं वे चले जाते हैं, मतलब घर के अंदर, और वो विरोध नहीं करते हैं। जब अगले दिन 13 नवंबर तो बीत चुका होता है, रात काफी खौफनाक होती है, तो अगला दिन होता है 14 नवंबर 2005। 14 नवंबर 2005 को जेल के आगे काफी भीड़ होती है, और इतनी भीड़ होती है कि कहना नामुमकिन है, क्योंकि जेल को बुरी तरह से तोड़ दिया गया था और काफी हत्या की गई थी। तो उसके बाद पुलिस छानबीन करती है, उनके पीछे भी जाती है, उन्हें रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन नक्सली इतने ज्यादा होते हैं और 1000 प्लस इधर कुछ नक्सली और भी जुड़ गए थे, तो नक्सलियों को मतलब पकड़ना नामुमकिन होता है। तो इस तरह से अजय कानू जो है वो जेल से भाग जाते हैं, और उसके बाद भी वे काफी तांडव मचाते हैं, लेकिन काफी दिनों के बाद अजय कानू को फिर से दोबारा से पकड़ लिया जाता है, और अभी भी वो किसी जेल में बंद है। तो दोस्तों, ये थी जहानाबाद जेल ब्रेक की कहानी, जो कि आप सभी ने पहले भी सुन रखा होगा, लेकिन मैं आप सभी को ये पहली बार सुना रहूंगा। तो दोस्तों, आप सभी को आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, और मैंने पहले ही बता चुका है, ये जो आपका सब्सक्राइब है मेरे लिए टोनिक का काम करता है, और मैं बड़ी ही हिम्मत के साथ, जोश के साथ आप सभी के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं बहुत ही जल्दी आप सभी से मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।